स्थापना क्यों हुई, इस पे हमें एक विचार जरूर करना चाहिए। किसी समय पे मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नारा दिया था भीम और मीम का, जिसका परिणाम यह हुआ कि बंगाल के रहने वाला योगेंद्र नाथ मंडल वह मीम के साथ मिलकर के अलग से पाकिस्तान का निर्माण किया और प्रथम कानून मंत्री बना। लेकिन जैसे ही योगेंद्र नाथ मंडल प्रथम कानून मंत्री बने, उसी समय जब वहां पे पाकिस्तान में बहुसंख्यक लोगों ने जब उन भीम के अनुयायियों के ऊपर जब अत्याचार शुरू कर दिया, योगेंद्र नाथ मंडल के परिवार के ऊपर अत्याचार किया, परिणाम यह हुआ कि योगेंद्र नाथ मंडल पुनः पाकिस्तान से भागकर वह कलकत्ता के भूमि पर गुमनाम जीवन जी करके कुत्ते की मौत मरे। आज जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर में जो हिंदू भुगत रहे हैं, वह योगेंद्र नाथ मंडल वह भीम आर्मी का किए हुए कर्मों की सजा को वह आज भोग रहे हैं। आज उसी की घटना है जो दीपुदास भोग रहा है। यह कोई वह दिन नहीं था, अगर वह योगेंद्र नाथ मंडल जिन्ना के साथ नहीं गए होते तो आज वह स्थिति नहीं बनी होती। जब जब हिंदुओं की संख्या कम हुई है, तब देश टूटा है, जब तब समाज टूटा है, तब देश बटा है। इस बात को हमें विचार करना पड़ेगा। सवाल धर्मांतरण का नहीं है। जहां पे डेमोग्राफी चेंज होती है, जहां पे धर्मांतरण होता है, वहां पे राष्ट्रांतरण की बात होती है, वहां पे अलग देश बनने का वह न्यू बनना प्रारंभ हो जाता है। किसी समय पे अफगानिस्तान में हिंदू राजा होता था, अफगानिस्तान डेमोग्राफी के बल पे हमसे अलग हो गया, काबुल कंधार हमसे अलग हो गया। आज उसी के बल पर पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हुआ। आज वह दिन दूर नहीं, यदि हम अभी भी नहीं संभले तो भारत को भी विखंडित करने की एक साजिश यहाँ पे वह चल रही है। जो धर्म इस देश के अंदर में जन्म लिया है, जो मत इस देश के अंदर में रहा है, उसने देश को जोड़ा है, और जो मत बाहर से आकर के हिंदुस्तान में पनपे हैं, उन्होंने देश को हमेशा तोड़ने का काम किया। हमें इस पे विचार करने की जरूरत है। आमिष दिया था ही हमी ने सेन भक्षण के लिए, हम बिक गए चंडाल के घर धर्म रक्षण के लिए। धर्म की रक्षा करते करते हमने अपने प्राण की आहुति दे दिया। विदेशी मंत्रणा पाकर लूटते देश गद्दार अभी, बच्चों ने बलिदानी देकर चुनवाई थी दीवाल कभी। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को हंसते हंसते अपने बच्चों को प्राणों की बलिदान दे दिया, लेकिन कभी उन विदेशी ताकतों के आगे झुकने का कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया। यह हमारी राष्ट्रभक्ति है। हिंदू वह है जिसके मन में हिंदूपन की ज्वाला हो। हिंदू थे राणा प्रताप, निज मन के अटल विचारों थे। हिंदू थी वो सदी पद्मनी, जल बिहस पड़ी अंगारों में। यह हमारा वैदिक सनातन धर्म रहा है। कभी हिंदू धर्म तोड़ने की बात नहीं करता, सबको साथ में लेकर सबको जोड़ने की बात किया। लेकिन हमें विचार करना पड़ेगा, ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों से, ऐसे विखंडन करने वाले लोगों से, ऐसे विदेशी ताकतों से हमें सावधान होकर के एकता के मंत्र में पिरो करके साथ में चलना होगा। चरय वेती, तभी हम वह अखंड भारत की परिकल्पना कर सकते हैं। इसीलिए हमें उन धर्मांतरण को भी रोकना पड़ेगा, और धर्मांतरण के साथ साथ ये हमारे बीच में जो राष्ट्रांतरण का जो नींव दे रहे हैं, उसे भी हमें रोकना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय मिश्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, यदि वानरी सेना नहीं होती, राम जी ने रावण को तो मार दिया था, लेकिन यदि वानरी सेना नहीं होती तो शायद बहुत मुश्किल जाता। तो मार तो लेते रावण को, लेकिन बहुत